मेरे भाइयों बहनों मित्रों बच्चों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलॉजी। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला था। बहुत सारे मेरे पास कंप्लेनें आई है, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आपने अभी बहुत दिनों से मैं बाहर गया हुआ था वास्तु देखने के लिए, लगातार 4-5 दिन में बाहर था, इसके कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज मैं अपने वास्तु चैनल के द्वारा आप सभी को एक बार एक नए सब्जेक्ट जिसकी बहुत सारी डिमांड है, विशेष करके बच्चों की, विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की, कि बच्चों का कमरा पढ़ाई के लिए या स्टडी के लिए, एकाग्रता के लिए, अच्छे परिणाम के लिए किस घर पे किस कोने में, किस दिशा में कैसा होना चाहिए, किस तरह का कमरा होना चाहिए, कमरे में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसको आज हम लोग बताएंगे। आप सभी को बहुत उत्सुकता होगी इस चीज़ की जानने के लिए, विशेष करके बच्चों और उनके गार्जियन माता पिता को, क्योंकि बहुत लोगों को इस कोरोना काल में 2 साल से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, जिससे उनकी स्टडी, उनकी जो तैयारी है या हायर एजुकेशन के लिए, विशेष करके इंजीनियरिंग, मेडिकल या यूपीएससी या किसी भी तरह प्रशासनिक एमबीए वगैरह के लिए, जो भी जितने भी तरह जो टफ एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए मैं विशेष करके लाया हूँ कि कब से तैयारी करें, बच्चों का कमरा कैसे डेकोरेट या व्यवस्थित करें। आइए जानते हैं हमारे बच्चों का या हमारे घर में जो भी लोग पढ़ने वाले हैं, शुरू से उनका कमरा कैसा हो, कैसे व्यवस्थित करें। तो आइए आपको बताते हैं, आइए आप लोग को बताते हैं कि वास्तु के हिसाब से घर का कमरा, बच्चों के पढ़ने के लिए घर में कमरा कहाँ पे रखना उचित रहेगा, अगर संभव हो तो हम लोग कमरा कहाँ पे बनाए। सबसे पहले आइए ग्राफ से बताते हैं। ये हमारा अगर घर है, ये किसी भी घर के 4 दिशाएं होती हैं, उस ये मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको, ये घर में ऐसे वास्तु देखने के बाद ही पता चलता है। ये अगर पूर्व है, पूर्व दिशा है, तो ये उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा, ये पश्चिम होगा। इंग्लिश में बोल देंगे इसको हम लोग ईस्ट, इसको साउथ, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ। अब ये 4 दिशा, ये सेंटर पॉइंट इसका ये है इस घर का। ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस घर में आप कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, ये कोना हुआ उत्तर पूरब का, ये नॉर्थ ईस्ट हुआ, इसको उत्तर पूरब बोलते हैं। ये बहुत ध्यान से देखेंगे, ये कैमरा ऐसे ये 4 दिशा के 4 कोना होते हैं, अगर इसको हम लोग बांटेंगे ऐसे। अब रहा ये उत्तर पूर्व का ये भाग हुआ हमारे घर का। अगर आपके घर में बड़ा स्थान है, बड़ा बहुत सारे कमरे हैं तो बात अलग है। अगर छोटा घर है, फ्लैट है, 2-3-4 कमरे का, तो उसमें उत्तर पूर्व का कमरा निकाल लें। उत्तर पूर्व में फिर हम लोग ये इसको भी 4 भाग में निकालेंगे। ये अगर बड़ा कमरा है तो ये वाला उत्तर पूर्व का ये मेन कमरा आपका आ जाएगा, ये वाला स्थान। ये एक्चुअली उत्तर पूर्व का कमरा हुआ, जो बच्चों को पढ़ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वास्तु के हिसाब से। वास्तु के सिद्धांत में सभी कमरे अच्छे होते हैं, सभी जगह पे आप अपने को शयन कक्ष या रहने का, बैठने का बना सकते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त कमरा जो होता है उत्तर पूर्व का कमरा होता है। अब जाने उत्तर पूर्व का कमरा क्यों होता है, सबसे पहले आइए बताते हैं आपको। क्योंकि वास्तु पुरुष या वास्तु भगवान जो है, उनका हेड जो है, माथा, सर, ये उत्तर पूर्व दिशा में होता है, पैर यहाँ होता है दक्षिण पश्चिम में। तो जब हेड यहाँ होता है तो जो भी पढ़ाई करते हैं हम लोग ब्रेन से करते हैं, उसमें कोई फिजिकल मेहनत नहीं करते हैं, सिर्फ हम लोग इसमें ब्रेन से ब्रेन से करते हैं। जो भी स्टडी होता है ब्रेन के द्वारा होता है। अब यहाँ पर क्यों कमरा होना चाहिए, कैसे कमरा होना चाहिए, अगर ये संभव नहीं हो सके तभी कहीं और आप कमरा बनाएं, वो भी उत्तरी बेल्ट में कहीं पर कमरा बनाएं बच्चों के लिए। उत्तर के मध्य में ये एरिया हो, या उत्तर पश्चिम अगर थोड़ा हो नहीं संभव हो सके तब उत्तर पश्चिम में बनाएं। अदरवाइज उत्तर पूर्व ही आपको ये वाला एरिया जो है, मंदिर, यहाँ पर अगर मंदिर है, मंदिर के अगल बगल कोई कमरा हो तो उसको बनाएं। अगर कमरा में जगह नहीं हो तब थोड़ा आप शिफ्ट हो सकते हैं, उत्तर पश्चिम की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो सकते हैं, वो भी अगर संभव होगा तब। ये देखिए बच्चों के पढ़ने का कमरा। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि बच्चों के कमरे में कैसे रखें। सबसे पहले बच्चों का कमरा का कलर, उत्तर पूर्व दिशा का कलर एकदम हल्के कलर का रखें, वाइट हो, पिंक हो, या हल्के घी कलर का हो, पीला हो, केसरिया हो, या हल्के स्काई ब्लू या हल्का नीला हो, एकदम हल्का कलर का। फ्लोर का कलर भी एकदम हल्का हो। इससे
उस कमरे को बड़ा रूप हम लोग देने लगते हैं, वो बड़ा रूप में आ जाता है अपने आप में। दूसरी बात, कमरा में वेंटिलेशन या खिड़की रोशनदान का सबसे अगर संभव हो तो उत्तर पूरब के पूरब दिशा में अगर खिड़की हो तो वो सर्वाधिक अच्छा होता है। अगर वो नहीं हो तो उत्तर दिशा में हो खिड़की। अगर वो संभव नहीं हो तब फिर कहीं और दें, ये लेकिन ऑप्शनल है। लेकिन अगर संभव हो सके तो उत्तर पूरब में उत्तर या पूरब दिशा में ही रोशनदान खिड़की वेंटिलेशन लगाएं। दूसरी बात, दरवाजा कहाँ हो। अगर दरवाजा संभव हो तो सबसे पहले उत्तर पूरब दिशा की और दरवाजा रखें। उत्तर या उत्तर पूरब से प्रवेश करने के लिए बच्चों, घर के गार्जियन वो होना चाहिए। दूसरी बात, बच्चों का पढ़ने का कमरा में टेबल कहाँ होना चाहिए। तो टेबल सबसे पहले संभव हो उत्तर दिशा में, उत्तर पूरब के उस कमरे के उत्तर पूरब के उत्तर दिशा में कमरा में टेबल लगाएं। स्टडी कक्ष वो भी रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, गोल ना बनाए, वो अपनी रिजनेबल हाइट जितने साल के बच्चे हो उसके हिसाब से बनाए। सेकेंड ऑप्शन में पूर्व दिशा में अगर रख के करें, कभी भी दक्षिण या पश्चिम दिशा में फेस करके ना पढ़े। अगर संभव हो तो उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में करें। जैसे इस दिशा में हम लोग अगर फेस करते हैं ये दिशा में या इस दिशा में, तो आपकी इफिशिएंसी या आपकी जो पढ़ाई की एकाग्रता, आपको कंसंट्रेशन या जल्दी आपको याद होगा, जल्दी सॉल्यूशन होगा, मैथ्स जल्दी सॉल्व होगा, वो एक फ़ायदा आपको इस जगह पे मिलेगा। तीसरी बात, घर में अगर संभव हो, आपके घर बड़े हों तो उत्तर पूर्व में जो भी कमरा बनाए वहाँ सोने के लिए मत बनाएं, सिर्फ स्टडी के लिए बनाएं। अगर संभव हो, अगर आपके पास उतना कमरा स्पेयर हो, सरप्लस हो तब। अगर कमरा कम हो तो उस दिशा में बच्चों को रहने के लिए, सोने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा में दक्षिण सिर करके या पूरब सिर करके बैठ सकते हैं। बच्चे पढ़ने के लिए हमेशा उत्तर मुंह करके बैठे या पूरब मुंह करके बैठे। तीसरी बात, बच्चे का जो टेबल हो एकदम साफ सुथरा हो, वहाँ पर उस कमरे में किसी तरह का जूठा सामान, गंदा सामान, झाड़ू, जूता चप्पल, बिना जूता चप्पल का प्रवेश करें। संभव हो सके तो हमेशा सफाई रखें, हमेशा प्रकाश की व्यवस्था रखें, कमरा को एकदम ब्राइट रखें, उजाला रखें। कमरे में किसी तरह का भी नेगेटिव पोस्टर या बड़ा भड़कीला पोस्टर नहीं लगाएं। संभव हो तो माता सरस्वती का एक फोटो जरूर लगाएं। किसी भी जो हमारे बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन हुए हैं, हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर हुए या आर्यभट्ट पर जो भी बड़े बड़े विद्वान हो उनका चित्र लगाएं, विष्णु लक्ष्मी जी का चित्र लगाएं। जो भी आपके आइडियल हो, जो सक्सेसफुल मैन हो, जिसको हम लोग बोलते हैं सफल, जो देश को लीड कर रहे हो, जो भी भारत के हैं बड़े बड़े विद्वान, उनका आप फोटो लगाएं अपने कमरे में। उसी व्यक्ति का जो आप जिसको मानते हैं, शिक्षा के जगत में जो बहुत अच्छा किए हुए हैं, साइंस के जगत में, म्यूजिकल के जगत में, उसके लिए आप उस तरह का पोस्टर एक दो जरूर घर में लगाएं, जिसको आप देख के ये बने कि मैं अब ये बन सकता हूँ, इससे भी बड़ा बन सकता हूँ। वो आपको टारगेट अचीव कराने के लिए या टारगेट मोटिवेट करने के लिए देगा। आपको कमरा मोटिवेशन के लिए बहुत उपयुक्त है और उचित भी रहता है। अब हम इस कमरे को कैसे बाकी चीज़ में कैसे डेकोरेट करें। किसी भी तरह का नेगेटिव जो है छोटा मोटा चीज़ उसको डाले नहीं, एकदम कमरे को हल्का रखें। ऐसे भी ईशान कोण का कमरा है, हमेशा और कमरा से हल्का होना चाहिए। अगर नया घर बना रहे हैं आप वास्तु के अनुसार, तो घर को और कमरे के फ्लोर से कम आधा 1 इंच नीचे रखें। पूरे घर के कमरे से आप इसको नीचा रखें अगर संभव हो सके तो। कमरे में किसी भी तरह का ऐसा गाना बजाना, म्यूजिक जो है उसका कहीं भी कोई प्रयोग ना करें, उस दूसरे कमरे में प्रयोग करें तो घर में जो भी बच्चे पढ़ेंगे वो बहुत जल्दी एकाग्रता को ग्रहण कर लेंगे और अपना जो टारगेट है उसकी ओर लग जाएंगे। बच्चे का पढ़ने का समय सर्वाधिक उपयुक्त कब होता है? बच्चे का पढ़ने का सर्वाधिक उपयुक्त समय होता है सुबह में। अगर आप 4 बजे उठते हैं, नहा ध्यान करके 4:30-5 बजे से ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें अगर स्टार्ट करते हैं 9-9:30 बजे तक पढ़ते हैं, अगर आपके पास समय है तो सबसे उपयुक्त होता है। अगर आप संभव हो तो सुबह ही सबसे ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि वो समय जो पढ़ते हैं बाकी समय की अपेक्षा करें वो 70% ज़्यादा रिटर्न या ज़्यादा आपको मेमोरी देता है, याददाश्त बढ़ाता है। रात को बहुत लोग आजकल रात को बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। रात को पढ़ने का फ़ायदा है कि बहुत कम आपको डिस्टर्बेंस मिलेगी, आवाज़ कम होगी, कोई लोग आपको परेशान नहीं करेंगे, शांत रहेगा माहौल, कोई आना जाना कम रहेगा। लेकिन उसमें क्या है कि वो पढ़ाई होता है, लेकिन उतने जल्द जितना क्षमता आप उसमें यूज़ करते हैं उस क्षमता से रिटर्न उतना नहीं देता। लेकिन आपके पास अगर समय नहीं है तो रात को 9 बजे के बाद 12-1 बजे तक आप पढ़ें। एक बात बहुत विशेष ध्यान देना कि हमेशा लगातार ना पढ़ें। हर आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा में एक बार उठ के थोड़ा एक्सरसाइज कर लें, झपकी ले लें, कुछ पानी पी लें, कुछ भी ऐसा खाने का चीज़ें हल्का फुल्का, कोई ड्राई फ्रूट हो या किसी तरह का भी फल का सेवन जरूर करें।
किसी भी तरह कोल्ड ड्रिंक्स या उस तरह का चीज़ जो है जंक फूड का सेवन कम से कम करें, जिससे आपकी ब्रेन को एक कूलनेस प्राप्त हो। दूसरा, हमेशा बच्चे को पढ़ने के लिए एक पढ़ाई के पहले हल्का सा योग जरूर करें। संभव हो तो 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा एक रोज़ाना योगा, एक्सरसाइज, साइकिलिंग एक्सरसाइज या किसी भी तरह का स्विमिंग, जो भी अगर संभव हो, उससे भी एकाग्रता बहुत बढ़ती है, सफलता बहुत जल्दी मिलती है हमें। तीसरी बात, अब कमरे में क्या हम करें क्या ना करें। कमरे में किसी तरह का भी संभव हो तो घर में खाना पकाना या कोई भी पेंट्री का या चूल्हा, ये कोई ईशान कोण है, उस तरह का चीज़ ना रखें। कोई भी कांटेदार चीज़, कोई भड़कीला चीज़ ना रखें। संभव हो तो सिर्फ और सिर्फ हल्के चीज़ जो पढ़ाई से रिलेटेड हो, पढ़ाई का मंत्र हो। जैसे आपको वास्तु के अनुसार पढ़ने में अगर आपको मन नहीं लग रहा है तो क्या करें, तो पढ़ने के लिए माता सरस्वती का जो मंत्र है उस मंत्र को जरूर आप जाप करें। कम से कम 21 बार जाप अगर बोल के करेंगे उत्तर फेस करके, और जो आपकी कुर्सी होगी एकदम स्ट्रेट होगी, कोई रिवॉल्विंग चेयर नहीं होगा, सीधा चेयर होगा। चेयर जैसे हम लोग बैठते हैं पीछे झुकने का या रिवॉल्विंग ना हो, झुकने का, घूमने का नहीं हो, पीछे लदकने का माने पीछे टेढ़ा होने का नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा हो। ये एक मंत्र है माता के वास्तु के अनुसार, ओम ए सरस्वतीयाय ए नमः। ये मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है, कम से कम इसे 21 बार करें। ये मंत्र को आप देख लें, आप मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं, ओम ए सरस्वतीयाय ए नमः। ये मंत्र बहुत ही पावरफुल है, और ये मंत्र का अगर आप जाप करते हैं रोज़ाना 21 बार पढ़ने के पहले, सुबह जरूर करें। संभव हो सके घर में स्कूल भी जाएं तो माता का ध्यान कर लें, माता सरस्वती का ध्यान कर लें। और अगर इसके अलावा अगर आप और बहुत ज़्यादा प्रशासनिक सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको उसके लिए कुछ अलग अलग मंत्र बताने के लिए आपको ये कुछ मंत्रों के बारे में बताते हैं आपको। जो मंत्र भगवान माता सरस्वती, जो लक्ष्मी जी का विरूप है, विष्णु जी के लिए विशेष तौर से आज्ञाकारी है और हमारे पढ़ाई में बहुत सहायता करती है, हमारे एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, हमारी तैयारी को अच्छे करने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। हम लोग उसको चाहेंगे कि उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लें, और उस मंत्र को आपको अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे, मैं मंत्र को डिटेल में बता दूंगा। मंत्र है ओम शारदा माता ईश्वरीय मैं नित सुमेरी तो हाथ जोड़ अर्जी करूं विद्या वर दे मोए। एक ये मंत्र हो गया, ये एक रिक्वेस्ट भी हो गया, माता का आरती या प्रे जो हम लोग करते हैं वो भी हो गया। गुरु गृहन गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। ये एक मंत्र है जो पांडव लोगों को सिखाया गया था जिस समय महाभारत के समय वो जब उनको भेजा गया था। वन नहीं, उनको जब पढ़ाई के लिए विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा गया था भगवान उनके माने माता पिता के द्वारा, तो ये मंत्र उनको उस विद्या के लिए दिया गया था। दूसरा तीसरा मंत्र है शारदेय नमस्ते तुम मम हृदय प्रवेशिनी परीक्षाए समत्रिणन सर्व विषय नाम यथा। ये एक मंत्र हो गया। अब ये इसके अलावा एक बहुत जो प्रचलित मंत्र है, आपको मालूम होगा कि हमें हमेशा ये मंत्र लोगों से सुनने मिलता है। मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहूँगा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। ये भी मंत्र एक बहुत पावरफुल मंत्र है। अब हम एक और बहुत अच्छा चीज़ बताना चाहता हूँ। ये अच्छा मैंने ये जो जानकारी के लिए कि बच्चों को जब बच्चे बड़े होने लगे, स्टार्ट करने, जब पढ़ाई का जब उनका पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग जब उसको स्टार्ट कराते हैं तो कब करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको संभव हो तो वसंत पंचमी के दिन बच्चों को पढ़ने के लिए स्टार्ट करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मैंने उसका मुहूर्त करना चाहिए पढ़ाई का कि मैं अब बच्चा पढ़ने के लिए किसी भी विषय पर आगे आने के लिए वो तैयार हो। दूसरा, गुरुवार का दिन है, माता सरस्वती का दिन होता है गुरुवार के दिन अगर वो प्रारंभ करे अपना शिक्षा किसी भी जगह पे या किसी भी रूप में, छोटे बच्चे के रूप में भी लिखना पढ़ना अगर स्टार्ट कराते हैं अपने हाथों से, तो गुरुवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चे का पढ़ाई का। किसी भी गुरुवार के दिन में सुबह प्रातः में भगवान माता सरस्वती का आप स्नान दान करने के बाद पूजा कर लें, बच्चों को आरती करा के उसमें स्टार्ट करा दें। किसी भी चीज़ में लिखने का या पढ़ने का विद्या को टच करा के स्टार्ट कर सकते हैं। या वसंत पंचमी तो सर्वाधिक उपयुक्त है जो साल में एक बार आता, इसीलिए गुरुवार का दिन याद रखें। गुरुवार के दिन भी आप करेंगे तो बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी, बच्चा आपका बहुत सफल होगा, बहुत हो सकता है कि बहुत बड़ा
जो अचीवमेंट आप चाहते हैं, जो आप खुद नहीं कर सके, आपका बच्चा करके वो दिखा दे। अब रहा बच्चे को एकाग्रता के लिए क्या करें, तो एकाग्रता के लिए मंत्र तो है ही है, कभी भी अच्छे फल या कम तेल मसाले की चीज़ खिलाएं। एग्जामिनेशन के समय बच्चों को कम प्रेशर दें, साथ में बैठ के उनके जो कमरे हैं वास्तु के अनुसार उस पर साथ में बैठें, उनके साथ में उनके क्या प्रॉब्लम है उसको शेयर करें, क्योंकि उस कमरे में आप भी अगर बैठेंगे तो बच्चे में कंसंट्रेशन या उसको पावर जो है या एकाग्रता शक्ति जो है वो प्राप्त होने लगेगी। उसको बहुत कम चिंता होगी कि मैं कैसे, मुझे कम मार्क्स आएंगे। मार्क्स ज़्यादा लाने के लिए उस कमरे में बच्चे का रहना या आप साथ में अगर रहते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा उस बच्चे को। अब हमारा रहा बच्चों को पढ़ने के लिए अगर इस वास्तु के अनुसार अगर किसी तरह से और आपको किसी तरह से कन्फ्यूजन होगा तो मुझसे संपर्क करें। मुझे आप अपने मेरे YouTube चैनल वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलॉजी में क्लिक करके उसमें अपने विचार दे सकते हैं, कुछ कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगे वो उसके लिए भी करें, ख़राब लगे जो भी आपको जानना हो उसमें कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, उसमें भी आप मेरे से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं मुझसे। बच्चों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों को हल्के रंग का ये कपड़ा पहनाइए, मैं बताना भूल गया, चेष्टा करें हल्के रंग का कपड़ा पहनेगा बच्चा तो बहुत ज़्यादा कम गुस्सैला या अटैकिंग होगा, शांत रहेगा बच्चा, पढ़ाई पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेगा। अब मैं एक बार आपसे अंत में, अगर आपको मेरे ये विषय बच्चों का पढ़ने का कमरा या स्टूडेंट्स का या विद्यार्थी का वास्तु के अनुसार कैसा हो, अगर आपको अच्छा लगे, अच्छा पसंद आया हो, समझ में आया हो तो आप कृपया करके अगर संभव हो तो अपने दोस्तों को, अपने संबंधियों, रिलेटिव या जो अपने जानने वाले को शेयर करें, बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो बेल बटन है उसमें उसको ज़रूर दबाएं ऑल का। और संभव हो सके तो जो भी कमेंट हो, आपको जो विचार भी हो उसको कमेंट जरूर करें। मैं हमेशा उसका स्वागत करता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसको उस पर खरा उतरूँ, मैं उसका अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी सही से सही आंसर आपके तक पहुँचाऊँ, आपको मैंने सेटिस्फाइड कर सकूँ। इसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। आपको किसी नए विषय में अगर जानना हो, अभी मैं वास्तु पे कर रहा हूँ, अगर कुंडली ज्योतिष के बारे में किसी और भी चीज़ के बारे में अगर जानने का हो, मैं अगले एपिसोड में एक नए विषय पर लेके आऊँगा आपको। अगर कुछ आपको इच्छा हो तो मुझे लिख के बताएंगे तो मैं उस पर तैयारी करूँगा, प्रयास करूँगा कि आपको पसंद आए वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी सब बातों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। आपका दिन अच्छा रहे। कल सोमवार का दिन है, कल से पूरे वर्किंग डे चालू हो जाएंगे और मैं आशा करता हूँ कि अब लॉकडाउन भी झारखंड, विशेष करके रांची या झारखंड राज्य में लॉकडाउन या पूरे भारतवर्ष में ख़त्म होने के लिए या फाइनल रूप से ख़त्म होना चाहिए, लॉकडाउन अंत होना चाहिए, कोरोना भागना चाहिए। हम सब स्वस्थ रहें, आप स्वस्थ रहें, अपने को फिट रखें। इसी सब बातों से जय बालाजी।